फार्मा शेयर सुर्खियों में, एक्शन में है और भरपूर है। देखिए आज कितने फार्मा शेयरों की रिकमेंडेशन आई है और लगातार आ भी रही है। कुछ कुछ औरोबिंदो फार्मा जैसे, ग्लेनमार्क फार्मा जैसे शेयर जबरदस्त नए ब्रेकआउट के मूड में आते दिख रहे हैं। तो आइए फार्मा इंडेक्स में इस जबरदस्त एक्शन की वजह बताने के लिए तैयार हैं नूपुर हमारे साथ। नूपुर बताइए क्या हो रहा है फार्मा में? क्या लोग ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं? दवाएं ज़्यादा बिक रही हैं? हो क्या रहा है? इतनी तेजी क्यों? बहुत तेजी है सर। निफ्टी ने सिर्फ 18% का रिटर्न दिया है। वाईटीडी और निफ्टी फार्मा इंडेक्स देखेंगे तो 30% ऊपर है। और औरोबिंदो फार्मा जैसे कि आप बता रहे थे 145% इस साल का रिटर्न है स्टॉक का। तो सबसे मोस्ट हेटेड स्टॉक सबसे ज्यादा चला है। हाँ सर, है ना? मेरे ख्याल से नफरत करने वालों के लिए सबसे दो फेवरेट स्टॉक होते थे फार्मा में, औरोबिंदो और लॉरस लैब। हाँ सर। एम आई राइट? जरा बंसल जी से पूछ लेते, मुहर लगवा लेते। बंसल जी सही है या आप इससे भी ज्यादा किसी और से नफरत करते हैं? नहीं अनिल जी, देखिए मोस्ट हेटेड में सर औरो फार्मा तो आता था क्योंकि वंस अपॉन अ टाइम इसके ब्रेकआउट वगैरह काफी फेल हुए थे। हाँ। और लॉरेंस लैब तो अनिल जी खतरों का खिलाड़ी है, वो खतरों का खिलाड़ी है, तो वो तो हेटेड नहीं है अनिल जी। जो उससे खेल रहा है उसको हेट करने का हक नहीं है। बट औरो फार्मा ने अनिल जी मतलब कि काफी रुलाया है। चलो ठीक है, आप 50% तो एग्री हुए हैं, कोई बात नहीं, बढ़िया है। तो आइए बाकी शेयरों ने भी एक्शन भरपूर करके दिया तब जाके इंडेक्स ऊपर आया। बताइए क्या है डिटेल्स? बिल्कुल सर, 4 बड़े रीजन है जिसकी वजह से इस साल फार्मा इंडेक्स में 30% का रिटर्न देखने को मिला है और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी भरपूर रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो पॉजिटिव ट्रिगर है फार्मा कंपनीज के लिए, पिछले साल 2022 में हमने देखा था कि यूएस के जो प्राइसिंग प्रेशर्स थे वो 12 से 13% के आसपास के थे। अब वो कम होके 4 से 5% रह गए। तो बड़ा ट्रिगर पॉइंट है। यूएस में जो प्राइसिंग प्रेशर्स के कंसर्न थे वो अब थोड़े सॉर्ट आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा बड़ा रीज़न है मार्जिन्स में सुधार देखने को मिला। पिछले साल मार्जिन्स दबाव में थे क्योंकि कुछ रॉ मटेरियल के इश्यूज आते हुए दिखे थे। चाइना की इन्वेंट्री डंप आउट हो रही थी तो रॉ मटेरियल के इम्पैक्ट यहाँ पे था प्राइसिंग को लेकर। लेकिन अब इस साल मार्जिन सस्टेन हुए। अगले साल की उम्मीद है FY25 में कि जो मार्जिन है वो और भी सुधरते हुए नजर आएंगे। तीसरा बड़ा रीजन है कंपनीज ने नए प्रोडक्ट की लॉन्चेस काफी सारी इस साल की है और जो पाइपलाइन FY25 को लेके वो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो नए प्रोडक्ट के आने के चलते मार्केट शेयर इन कंपनीज का बढ़ते हुए नजर आया जिसकी वजह से एक अच्छा रनअप देखने को मिला। और चौथा बड़ा रीजन है कंपनीज ने अपने कंप्लायंस में काफी हद तक सुधार किए जिसकी वजह से US FDA की तरफ से जो ऑब्जर्वेशंस आते थे वो जल्दी से क्लियर आउट होते हुए दिखे और इस साल कम ऑब्जर्वेशंस आते हुए दिखे। तो 4 बड़े रीजन है। मार्जिन सुधर रहे, US FDA के ऑब्जर्वेशंस कम हो रहे, प्राइसिंग प्रेशर्स कम होते हुए दिख रहे और साथ ही साथ नए प्रोडक्ट की वजह से मार्केट शेयर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी वजह से फार्मा इंडेक्स में रैली आती हुई दिखी है। तो अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिख रही है। आज हमारे कई सारे मेहमानों ने भी इस पर चर्चा की है। एक और स्टॉक भी ले लेते हैं, पिरामल फार्मा सर। हाँ, एक बार मैं आशु जी से राय लेना चाहता हूँ। आशु जी का कोई व्यू है क्या फार्मा शेयरों पर या फार्मा सेक्टर पर? आशु जी। अनिल जी देखिए, फार्मा सेक्टर पे ना व्यू तो पॉजिटिव है बट ऑनेस्टली बहुत ज्यादा ना रिकमेंडेशन नहीं रही है हमारी रिसर्च में। तो मतलब अदर देन डायग्नोस्टिक कंपनीज है जो रिसेंट टाइम्स में हुआ है, अदरवाइज अनिल जी ग्लेनमार्क के अलावा ना या सन फार्मा के अलावा कोई बहुत ज्यादा ना मतलब ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं आई, इसलिए हमने मतलब चैनल पे कवर नहीं किया। बट अनिल जी वो सेक्टर इस वक्त सेफ जोन में है क्योंकि अनिल जी सबसे ज्यादा अंडर ओन सेक्टर है उसमें। मतलब अगर मैं ओवरऑल मार्केट वाइड पोजीशंस भी देखूं तो अनिल जी जितना भी जैसे हम कह रहे हैं जो एक ट्रू एग्जांपल था कि हमारा पूरा फोकस है मेटल, सीमेंट और पावर पे, तो अनिल जी उस दिन का जो नी जग रिएक्शन पे था वो फेवरेट्स पे ही सबसे ज्यादा आया। वो फार्मा में ज्यादा सेक्टर नहीं आया था, वो फेवरेट्स पे ही आया। तो अनिल जी इस चीज से मैं मतलब ये बिल्कुल कंक्लूड करता हूँ कि फार्मा बहुत ही सेफ जोन में है और लगता है कि अभी और चलेगा। और मतलब गॉड फॉरबिड अगर ये कोई जो करंट एस्केलेशन जरा से भी आई तो अनिल जी एक अच्छा स्पाइक आ जाएगा स्टॉक प्राइसेस में। ओके, चलिए तो फिलहाल ये राय बनती हुई। लेकिन जैसे कि हम कह रहे थे बहुत सारे फार्मा स्पेस की कंपनियां हैं अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रही है। पिरामल फार्मा उनमें से एक है। सुमित जी कोई राय इस समय? पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉक के अंदर लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी है और पिछले 1-1.5 महीने के अंदर स्टॉक ने मूव भी दिखाया है। अभी यहाँ से और ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है जिसमें 150 रुपए तक के लेवल इमीडिएटली देखने को मिल सकते हैं और 150 के ऊपर सस्टेन किया तो 175 रुपए तक का मूव पोजिशनल तौर पे पिरामल फार्मा में देखने को मिल सकता है। होल्ड करें, ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। एक